और इस गैर बराबरी पर आधारित व्यवस्था को बदलने के लिए और बदलकर समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पर आधारित व्यवस्था को लागू करने के लिए भीम आर्मी के लोग पिछले 5 साल से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आज मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि अब हमें एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग। बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है। इसे मजबूत बनाने के लिए बी मिशन टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं हर खबर देखने के लिए। आज हम लोग अपने आप को जानवरों के जीवन से इंसानों के जीवन की तरह जी रहे हैं। आजाद भारत, सत्ता परिवर्तित हो गई, क्या सामाजिक गैर बराबरी दूर हुई? आर्थिक गैर बराबरी दूर हुई? तमाम तरह का जो शोषण है क्या वो बंद हुआ? यहां सब चीज है, संविधान ने सारे अधिकार दिए हैं, लेकिन क्या लागू है जमीन पर? संविधान में तो लिखा गया है कोई किसी पे उत्पीड़न अत्याचार करेगा तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। न्याय के लिए फिर भी जो है सड़क सड़क दौड़ना पड़ता है, एफआईआर के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं, गिरफ्तारी के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि कोई किसी की हत्या कैसे कर सकता है, कोई किसी का शोषण कैसे कर सकता है? ये तब सब चीजें सुनिश्चित होंगी जब अगले 15 मिनट 20 मिनट आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनोगे। और अगर आप सिर्फ सुनोगे और भूल जाओगे तो भी कुछ बदलाव नहीं होगा, क्योंकि मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूं, मैं तो बोलता रहता हूं। आप देखते हैं कोई दिन ऐसा नहीं होता कि हम संघर्ष या आंदोलन में नहीं होते। बताओ कोई दिन ऐसा होता है क्या? तो जिनका राज नहीं होता उनको संघर्ष करना पड़ता है। सोया हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता है। सोया हुआ समाज कभी क्रांति नहीं कर सकता है। और जो समाज क्रांति नहीं कर सकता उसको कभी उसका अधिकार नहीं मिल सकता, उसका कभी राज नहीं आ सकता। और जिनका राज नहीं होता है उनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होती, उनकी तो रोटी भी सुरक्षित नहीं होती। और रोटी क्यों नहीं सुरक्षित होती? तो देखो किसान कैसा आंदोलन कर रहे हैं और 1 महीने से ज्यादा हो गए सड़कों पे हैं और रोटी की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, क्योंकि रोटी अमीरों की तिजोरी में बंद हो जाएगी। इसलिए जो है नौजवानों को सही दिशा मिले। हम वहां से देख रहे हैं जोश तो इतना है कि अगर पत्थर को भी चीरने की बात की जाए तो बिना किसी संसाधन के चीर देंगे। ये तो मैं मानता हूं तुम्हारी ताकत से, और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं भीम आर्मी के प्रत्येक कार्यकर्ता का कि आज उन्होंने इतनी ताकत अर्जित कर ली है कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी को इग्नोर नहीं किया जा सकता, ना कोई कर पा रहा है। लेकिन क्या हम लोग यहां इग्नोर करने की या नाम की लड़ाई लड़ रहे हैं? तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम यहां ना तो नाम की लड़ाई लड़ रहे हैं ना इग्नोर करने की। हम लोग लड़ रहे हैं यहां अपने अधिकारों की लड़ाई। किस जो हिस्सेदारी की लड़ाई है, जो हकदारी की लड़ाई है, जो मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है, वो लड़ाई हम लोग जीते। और हमारी लड़ाई सिर्फ सत्ता परिवर्तन की नहीं है। सत्ता तो एक लंबे समय से परिवर्तन हुई है। क्या व्यवस्था बदली? क्या महिलाओं को बराबरी के अधिकार मिले? क्या जो जुल्म ज्यादती आज उत्तर प्रदेश में हो रही है क्या वो रुकी? एक दिन में एक जिले में 3-3 रेप। बताओ कौन सी बहन बेटी सुरक्षित है? और बताओ तू पूरा महकमा है, पुलिस भी है, आईबी भी है, इंटेलिजेंस भी है, एलआईयू भी है, फिर भी अपराध बढ़ रहे हैं। और उसका एक ठोस कारण यह है क्योंकि जिनका राज है, जो लोग सत्ता में हैं, वो लोग चाहते हैं कि हम लोग इसी तरह से तड़पते रहें, इस तरह से अन्याय अत्याचार के खिलाफ ही लड़ाई लड़ते रहें और हमारी राजनीतिक चेतना का विकास ना हो, हम लोग अपना राज्य स्थापित ना कर पाए। जबकि हमारे तमाम गुरु महापुरुष जो हुए हैं उन्होंने रोटी की लड़ाई नहीं लड़ी है। उन्होंने लड़ाई, अगर पहला इतिहास आप उठा के देखोगे तो लड़ाई है स्वाभिमान की लड़ाई, सम्मान की, गैर बराबरी के खिलाफ बराबरी की लड़ाई। और इस
गैर बराबरी पर आधारित व्यवस्था को बदलने के लिए और बदलकर समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पर आधारित व्यवस्था को लागू करने के लिए भीम आर्मी के लोग पिछले 5 साल से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तमाम तरह से समाज को तैयार कर रहे हैं जा जाके, और उसके बाद वो मुकदमे भी झेलते हैं, लाठियां भी झेलते हैं, तमाम तरह की परेशानियां भी, लेकिन संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन आज मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि अब हमें एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग। 3-4 दिन बाद आजाद समाज पार्टी को 1 साल हो जाएगा। 1 साल की पार्टी, जिस पार्टी ने आपकी मेहनत, आपके दम से इतनी पहचान तो बनाई है कि आज नौजवानों में ये विश्वास पैदा हो गया है कि उनको भी अधिकार मिलेंगे, वो भी, गरीब का बच्चा भी नेता बनेगा और गरीबों का भी राज आएगा। ये चेतना तो जागृत हो गई है, और ये चेतना भी जागृत हो गई है आपके संघर्ष से, चाहे हाथरस हो या ना हो, कि बहन बेटियां जो हैं भरोसा करती है हमारी माताएं कि जब इस टीम के हाथ में सत्ता की बागडोर आएगी, इनको मौका मिलेगा, तो बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी और यहां तमाम तरह के जो अन्याय अत्याचार होते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो आज ये अवसर मिला इकट्ठा होने का, आमने सामने बात करने का, तो बस मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिना मांगे या मांगने से भी कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप कुछ चाहते हैं तो आपको उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और वो संघर्ष जमीनी होगा, तभी जाके समाज में एक जोश, एक क्रांति उत्पन्न होगी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो नौजवान बैठे, बताओ, पहले अपने दिल से पूछो, अपना राज चाहते हो नहीं चाहते हो, बताओ। क्या तुम्हारी बिगड़ी हुई बात को, या तुम्हारे जो अधिकार छीन लिए हैं, या जो तुम्हें इतना गिरा के रखा गया लंबे समय तक, कोई दूसरा इस लड़ाई को लड़ेगा? क्या कोई तुम्हारे अधिकार दूसरा तुम्हें दे देगा? इन अधिकारों को पाने के लिए पहले भी संघर्ष करना पड़ा और अब भी संघर्ष करना पड़ेगा। और जैसे मेहनत आप लोग कर रहे हैं बिना संसाधन के, और मुझे तो विश्वास होता है कि आने वाले कल में आजाद समाज पार्टी शोषितों, वंचितों की, दलितों की, पिछड़ों की, माइनॉरिटी की, आदिवासियों की, महिलाओं की, सताए हुए लोगों की ऐसा दल बन जाएगा कि जो इतना भरोसेमंद दल होगा कि वहां से गरीबों की मदद होगी। क्या ये मंच पे बैठे हुए लोग इस बात को समझते हैं कि कितनी उम्मीदें जो हैं ये गरीब समाज आपसे लगाए हुए हैं? और एक तरफ अमीरों के दल हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, और जिनके पास तमाम तरह के षड्यंत्र है। और एक तरफ आप गरीबों का दल है, जिनके पास ना संसाधन है, ना तमाम तरह की पावर है, जो पावर को इकट्ठा करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो टुकड़ों में बटा हुआ समाज कभी राज नहीं कर सकता। इसलिए आपको अपनी एकता को बहुजन समाज में मजबूत करना पड़ेगा, आपको भाईचारा बनाना पड़ेगा। आपको जाके जो है, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अभी तो हमारे नौजवान ही तैयार नहीं है,